So these are certain examples for relationship between electric field and potential. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी. देखो बहुत सिंपल पार्ट है. अपने पास दो मेटल प्लेट है. दो मेटल प्लेट को ये रहा जिसके बीच का सेपरेशन आपने दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और इसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट बैटरी से. अब देखो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज़ मेटल प्लेट ए, दिस इज़ मेटल प्लेट बी. तो ऑब्वियस ही बात है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको गिवन है 12 वोल्ट, क्योंकि हाई पोटेंशियल ए है, लो पोटेंशियल बी है. तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ये रहा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और क्योंकि मेटल प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. तो आपको यहाँ पर डेल वी की वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट. आपके पास डिस्टेंस बिटवीन देम या डेल आर या सेपरेशन बिटवीन देम या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम इज 3 मिलीमीटर विच इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखो, ई वेक्टर इक्वल्स डी वी बाय माइनस डी वी बाय डी आर. ई वेक्टर का मॉड माइनस साइन बताता है, राइट. तो माइनस साइन का मतलब समझना, यहाँ ई वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में भी हम ख्याल रखेंगे. माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, मतलब ए से बी जा रहा है. वी ए माइनस वी बी 12 है, सो वी बी माइनस वी ए क्या है, माइनस 12 वोल्ट. क्यों वी बी माइनस वी ए कर रहा हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ पर है, ए से बी में है. आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए इज़ इनिशियल, बी इज़ फाइनल. और हमेशा हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं. तो ई वेक्टर का मॉड इक्वल्स माइनस ऑफ माइनस 12 बाय डी आर की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. देखो अपने आप पॉजिटिव आ गया. 12 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बस पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg. अच्छा, आपको प्रॉब्लम होगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में. कुछ नहीं है, आपको बस ऐसा समझना है, जो दो मेटल प्लेट लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यही दो मेटल प्लेट आप समझ लो. ये रहा दो मेटल प्लेट. वैसा ही क्वेश्चन है, इसको इधर एक बैटरी से कनेक्ट किया गया. अब कौन सा पॉजिटिव देना है, कौन सा नेगेटिव देना है, आप खुद सोचना, ठीक है. कैसे, बिकॉज एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है. अब मेटल प्लेट है तो फील्ड तो उधर ऐसे होगी, जब फील्ड कैसी होनी चाहिए वो देखना है. तो यहाँ ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है. तो नीचे में ऐसा क्वेश्चन हम देखे हैं, नीचे में mg है, ऊपर में क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए. तो F मस्ट बी इक्वल्स mg, तभी जाके वो क्या होगा, हवा में बैलेंस होगा. और यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या है, माइनस q है. तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तभी जाके नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. अब आपको बैटरी का साइन भी पता चल गया. देखो ऐसे सब पता चलता है, पहले फील्ड का डायरेक्शन निकाला, फिर बैटरी का डायरेक्शन निकाला. चलो वो तो अलग बात है. तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर. तो सबसे पहले हम लोग ये आंसर निकाल के फील्ड निकाल देते हैं. यहाँ पर F की जगह पे आप क्या लिखेंगे, Q टाइम्स E इक्वल्स mg. तो E की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है,
mg/q। ख़त्म। अब आपको बोला है कैलकुलेट वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस। फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल्स माइनस डेल वी बाय डेल आर, राइट। ये A है, ये B है। सो डेल वी का मतलब फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो वी बी माइनस वी ए, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि वी बी आपके पास लो पोटेंशियल पे है, वी ए आपके पास किस में, हाई पोटेंशियल पे। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। तो आप बोल सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स माइनस वी, बिकॉज आपको ये बात पता है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स वी। तो वैल्यू पुट करते हैं, ई इक्वल्स माइनस ऑफ माइनस वी बाय डेल आर की वैल्यू आपके पास डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 5 मिलीमीटर। 5 इंटू 10⁻³ देख लो, v इंटू 10⁻³ बाई 5। अब E की वैल्यू यहाँ से निकाल दिए हैं, mg/q इक्वल्स v इंटू 10⁻³ बाई 5। तो पोटेंशियल आपके पास क्या हो गया, v इक्वल्स mg इंटू 5 इंटू 10⁻³ बाय q। अब चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, सारी वैल्यू पुट करें। मास आपको गिवन कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻16। जी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 10। 5 इंटू 10⁻³ चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करने का देखो, -16 -3 -19 कट गया, तो आपके पास बचा 30 इंटू 5 बाय 16। दैट्स इट। अब क्वेश्चन ओवर है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया 150/16 वोल्ट। ख़त्म, एकदम सिंपल था ये वाला पार्ट भी। नाउ नेक्स्ट, an infinite plane sheet of charge density 10⁻⁻8 coulomb per meter square is held in air. In this situation, how far apart are two equipotential surface whose potential difference is 5 volt? अच्छा देखो, ये तो वैसे ही हुआ इन्फानाइट चार्ज शीट। मैंने आपको ये बात समझाया था, दिस इज़ इन्फानाइट चार्ज शीट। जब ये इन्फानाइट चार्ज शीट है, इधर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, सिग्मा 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास फील्ड लाइंस रहेंगी, ये रही आपके पास फील्ड लाइंस, इक्वल फील्ड लाइंस। देखो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन सब बनी है, राइट। सो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में कैसे बनते हैं, प्लेन सरफेसेस बनते हैं। सिखाया हूँ, दिखाया हूँ। मान के चलो ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, साइड से लाइन दिखाई देते हैं, ये भी बताया, सरफेस ए सरफेस बी। तो आपको पता है, और इसमें बोला है उस पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। मतलब आपके पास सरफेस ए हाई पोटेंशियल पे रहेगा, बिकॉज आपको पता है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो दिस इज़ हाई पोटेंशियल, दिस विल बी लो पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 5 वोल्ट गिवन है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या गिवन है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये गिवन है। और आपको पूछा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस t। अगर आपको याद हो, मैंने आपको वापस से बताया है कि E इक्वल्स यहाँ पर, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, माइनस डेल वी बाय डेल आर। यूनिफॉर्म में हमेशा आप मैग्नीट्यूड वाला ही यूज़ करें। नाउ डेल वी का वैल्यू का मतलब है फील्ड के डायरेक्शन में माइनस वी बी माइनस वी ए, बिकॉज फील्ड ए से बी में है। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल।
तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं बाय डेल आर। यही डिस्टेंस डी आपको पूछा गया, तो डी की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ वी ए माइनस वी बी 5 है, वी बी माइनस वी ए क्या होगा -5 बाय ई। देख लो 5 बाय सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ 10। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 बाय सिग्मा की वैल्यू 10 टू द पावर -8। वैल्यू देख लो क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 to the power -12 plus 1 plus 9, that is -3 meter, which is 8.85 millimeter. सिंपल कैलकुलेशन, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस है, राइट। नेक्स्ट, A spark passes in air when the potential gradient, देखो potential gradient टर्म का मतलब मैं बता दिया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। potential gradient मतलब ये वाले टर्म का मतलब फील्ड इंटेंसिटी at the surface of a charged conductor is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. What must be the radius of insulated metal sphere which can be charged to a potential of 3 into 10 to the power 6 volt before sparking into air? अच्छा, अब आप समझना कि आपके पास फील्ड कितना गिवन है। ये स्पीयर के बारे में बोला है, ऐसा दिया हुआ है, ये एक स्पीयर है, ये एक स्पीयर गिवन है, राइट। तो यहाँ पर इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस आर पूछा है कि रेडियस आर क्या होगा, सच दैट इसका सरफेस पोटेंशियल, what must be the radius of an insulated metal sphere which can be charged to a potential of 3 into 10 to the power 6 volt। मतलब इसका जो सरफेस पोटेंशियल इस पॉइंट पे V इक्वल्स कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, और इस पॉइंट पे बिफोर स्पार्किंग, स्पार्किंग कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। तो आपके पास ये है, इधर फील्ड भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड इज़ गिवन 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ फॉर्मूला क्या ये वाला यूज़ कर सकते हैं क्या, ई वेक्टर इक्वल्स माइनस डेल वी बाय डेल आर? नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये तभी यूज़ करेंगे व्हेन फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, और यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ई वेक्टर इक्वल्स माइनस डी वी बाई डी आर। पर यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। डिवाइड करके देखो, ई बाय वी आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1/r मिलेगी। ख़त्म, यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ई की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू आपको पता है। ई की वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करें, वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ई की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 6, वी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स 1/r। आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। मतलब मैक्स टू मैक्स रेडियस कितना हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या उससे कम नहीं हो सकता, राइट। तो ये हो गया आपके पास 1 मीटर का रेडियस, राइट। 1 मीटर से कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट, a uniform field E vector equals 300 Newton per coulomb is directed along x-axis. A, B and C are 3 points in the field having x, y coordinate in meter as shown in the figure. Find the potential difference del V. अच्छा,
सी बी बोला है, सी ए बोला है और ए बी बोला है। अब आप यहाँ पर खुद देख लें, ए और बी, आप ये पार्ट देखें, ए और बी आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, बिकॉज ए की लाइन में लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ बी। अगर ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जो भी उधर गिवन होगी, राइट, तो ये आपके पास इक्वल है। तो अगर आप बोलेंगे डेल वी बी ए, इसका मतलब बी से ए में जा रहा है, जो भी आप समझें, राइट, तो वी बी माइनस वी ए बोलेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब बोलेंगे सी बी, डेल वी सी बी, दैट इज़ वी सी माइनस वी बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये C इज़ इन द B हाई पोटेंशियल पे है, C लो पोटेंशियल पे है। क्यों? C आप समझ सकते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, तो ये वाला साइड हाई होगा, ये वाला साइड क्या होगा, लो होगा। ख़त्म। तो आप यहाँ पर क्या निकालना चाहेंगे, डेल वी सी बी निकालना चाहेंगे, विच इज़ E, क्योंकि यूनिफॉर्म है, E डॉट E इंटू डेल आर, या D डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख लो। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 4,4 है और ये -3,4 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर, खुद निकाल सकते हैं। तो डेल वी सी बी आपके पास नेगेटिव आएगा, माइनस ई डी है, माइनस ई की वैल्यू 300 है एंड डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है, दैट इज़ -2100 वोल्ट। मतलब सी लो पोटेंशियल में है, बी हाई पोटेंशियल में। सिमिलरली अगर आप डेल वी सी ए निकालना चाहते हैं, आपको मैं पहले ही बताया था, सी ए मतलब ये वाला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले इधर गए या आप ऐसे गए, अलोंग फील्ड जाएंगे, फिर परपेंडिकुलर जाएंगे, तो ये डिस्टेंस तो वही 7 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, -300 इंटू 7, दैट इज़ -2100 वोल्ट, वही सेम आएगी, बिकॉज ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है और कुछ नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपके पास पोटेंशियल सेम ही रहेगा, चाहे आप कैसे भी पाथ में जाएं, राइट। नेक्स्ट, सी एग्जाम्पल 22 बोल रहा है, फिगर 2.23 शोज सम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस देख रहे हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, यहाँ पर अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चेक कर लो, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री पैरेलल हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। एंड आप ये भी जानते हैं, क्योंकि जब ये पैरेलल है, सिंस इक्वी पोटेंशियल surface is parallel, field will be uniform. यूनिफॉर्म फील्ड होगा तभी जाके कोई पोटेंशियल सरफेस आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कैसे, आप हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट देखो, ए एंड बी,
मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ए एंड बी। अच्छा, अब याद रहे डिस्टेंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आपको पता है, ये रहा ऐसा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ये डिस्टेंस आपको 10 या 20 दिया गया है, 10 दिया गया है, ये आपके पास 10 है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा 10 sin 30, और ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा 10 cos 30। पर ये हमको चाहिए नहीं, हमको ये डिस्टेंस चाहिए बिटवीन टू प्लेट्स अलोंग द फील्ड। 10 sin 30 दैट इज 10/2 विच इज़ 5। तो अलोंग द फील्ड मुझे डिस्टेंस पता चल गया, 5 मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज़ अलोंग द फील्ड। आई रिपीट, हम जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। अलोंग द फील्ड 5 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब आप यहाँ पर आराम से अगर कोई भी 2 पॉइंट के बारे में बात करें, व्हाट इज़ द फील्ड, बिकॉज आपको पता है वी बी माइनस वी ए, सॉरी हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी ए माइनस वी बी, लो पोटेंशियल है माइनस, तो वी ए का पोटेंशियल देखो 10 है, वी बी का पोटेंशियल 20 है, वैल्यू है -10 वोल्ट। तो फील्ड इक्वल्स माइनस डेल वी बाय डेल आर, दैट इज माइनस ऑफ -10 बाय डेल आर। डेल आर क्या है? डेल आर इज डिस्टेंस या इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस केस में तो क्या बोलेंगे सर, डेल आर आपके पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी के बीच का, राइट। पर मैंने आपको बताया वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, कोई पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं। मतलब आप यहाँ पर कैसे जाएंगे, मैंने आपको बताया अलोंग द फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो आप क्या लेंगे, यही वाला डिस्टेंस लेंगे, ऐसे ही बताया है। तो डेल आर देख ले, निकालना है मेरे को, वो सब पता है। डेल आर की वैल्यू 5 निकाली है मैंने, तो फील्ड की वैल्यू हो गई 10/5 विच इज़ 2 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली अगर आप बी और सी के बीच में देखें तब भी फील्ड क्या आएगा, सेम आ रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या फील्ड बिटवीन बी एंड सी यहाँ पर भी निकालेंगे, वो भी सेम आ रहा है, वो भी 2 वोल्ट पर मीटर आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फील्ड आपके पास कैसा है, यूनिफॉर्म है। फील्ड इज यूनिफॉर्म। और उसका मैग्नीट्यूड है 2 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, अच्छा अब आप ये वाला पार्ट देखो। If the potential in the region of space around a point -1 meter, 2 meter, 3 meter is given by this volt, calculate 3 components of electric field at this point. अब वेक्टर वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बताया था वो ये यूज़ करेंगे, ई फील्ड वेक्टर बोला है क्योंकि, और यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट with respect to x, keeping y and z constant। मतलब यहाँ पर डेल जो 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² बाय डेल एक्स है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये x एंड y क्या है, कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। बाकी आप डिफरेंशिएट वैसे ही करेंगे जैसे पता है, डेल ऑफ 10x² बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ 5y²
बाय डेल एक्स प्लस डेल माइनस डेल माइनस 3z² बाय डेल एक्स। अब आप देखो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा का मतलब यही होता है, खाली जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वही वेरिएबल रहेगा, बाकी दूसरा वाला क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है। तो tan ऑफ डेल ऑफ x² बाय डेल एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20x। तो आपके पास ये क्या हो गया, 20x आई कैप प्लस सिमिलरली अब डेल ऑफ डेल y करना है, डेल ऑफ डेल y डेल v ऑफ डेल y, इसका मतलब है डेल्टा tan x² प्लस 5y² माइनस 3z² बाय डेल y, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट है, ये एंड ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन डेल ऑफ tan x² बाय डेल y प्लस डेल ऑफ 5y² बाय डेल y प्लस डेल ऑफ माइनस 3z² डेल y। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो वैल्यू आपके पास क्या हो गई, tan y। सिमिलरली अगर हम क्या बोलें, डेल v बाय डेल z इक्वल्स, तो बाकी सब कांस्टेंट है, खाली ये रह जाएगा माइनस 3z² बाय डेल y, दैट इज़ माइनस 6z। तो आंसर हो गया आपके पास 20x आई कैप प्लस 10y j कैप माइनस 6z k कैप। अब बस आप वैल्यूज पुट कर दो, एक्स वाई जेड की इधर पूछा है, तो 20 इंटू माइनस 1 आई कैप प्लस 10 इंटू 2 जे कैप माइनस 6 इंटू 3 के कैप, मिल गया माइनस 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 18 के कैप। ये फील्ड है और उसके 3 कंपोनेंट्स है, माइनस 20 प्लस 20 माइनस 18, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके का है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z इन ए स्पेस इज गिवन बाय V इक्वल्स 4x² वोल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो वही सिंपल है, एकदम सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इक्वल्स डेल V बाय डेल x आई कैप प्लस डेल V बाय डेल y जे कैप प्लस डेल V बाय डेल z के कैप। अब इसी में ही करता हूँ, डेल्टा ऑफ 4x² डेल x आई कैप डेल्टा ऑफ 4x² डेल y जे कैप प्लस डेल्टा ऑफ 4x² डेल z के कैप। आप यहाँ खुद देख लो, ये कांस्टेंट है इसके लिए y के लिए, और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का तो 0 हो ही गया। बचा ये वाला 4x² का डिफरेंशिएशन होता है 4 इंटू 8x हो जाएगा आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 8x आई कैप, बस x की जगह पे 1 डाल दो, एट दिस पॉइंट 8 आई कैप न्यूटन पर मीटर या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर होता है न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ना सिमिलरली आपके पास ये 2 क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय E इक्वल्स 1000 बाय R एंड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। व्हाट इज द साइन ऑफ चार्ज ऑन द वायर। अब ये सिंपल सा बात है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो आपको हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, इन्फानाइट चार्ज्ड वायर,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2λ/r। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब r क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, राइट। अब डायरेक्टेड आउटवर्ड बोला है फील्ड की वैल्यू, इसका मतलब ये तभी होगा जब ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता, तो साइन ऑफ द चार्ज आपको पता चल गया। तो ई फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला बोल दिया है यहाँ पर 1000/r, मतलब सब कुछ कैलकुलेट करके बोल दिया है। वैल्यू कितनी है, 1000/r। Now if 2 points A and B are situated such as RA equals 0.2 meter and RB equals 0.4 meter, find the value of VB minus VA। ख़त्म है ये क्वेश्चन। आपको पता है E वेक्टर इक्वल्स माइनस dV/dr, तो dr वेक्टर, तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ये तो अलोंग रेडियस ही है, मतलब अगर आपको बोला गया है इफ़ द 2 points A B सिचुएटेड RA इक्वल्स 0.2 मीटर एंड RB इक्वल्स 0.4 मीटर, मतलब अलोंग रेडियस ले लेता हूँ, पॉइंट A पॉइंट B, तो ये हो गया dr वेक्टर। एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dr वेक्टर इज 0, दैट इज माइनस E dr cos 0, दैट इज माइनस E dr इक्वल्स dV। तो इंटीग्रेट करो dV का माइनस ई डी आर, पॉइंट्स देखो, स्टार्टिंग पॉइंट आर ए, एंडिंग पॉइंट आर बी, मीन्स पोटेंशियल एट ए वी ए, पोटेंशियल एट वी बी। इस तरीके से इंटीग्रेट होगा, राइट। तो जब आप dV का खाली इंटीग्रेशन करेंगे, dV का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, v होता है, लिमिट va और ऊपर vb, और E की वैल्यू आपके पास है 1000/r dr, ये हो जाएगा RA, ऊपर हो जाएगा RB। तो VB माइनस VA इक्वल्स माइनस 1000 1/r dr, RA RB। 1/r का आपके पास इंटीग्रेशन होता है ln r, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स ln x, तो 1000 ln r RA RB। बस आपको वैल्यूज पुट करना है, माइनस 1000, RB की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, RB इक्वल 0.4, RA इक्वल 0.2। आई होप थोड़ा सा आपको पता है, ln 0.4 माइनस ln 0.2 और माइनस 1000 ln 0.4 बाय 0.2। आई होप ये भी पता हो, ln A माइनस ln B इक्वल्स ln A बाय B। तो माइनस 1000 ln 2, ये हो जाएगा del V, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, दैट इज 693 वोल्ट, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ये वाला होमवर्क प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस जो भी है, जो आपको दिया गया है, ये वाला होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछिए।